नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाई सिटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए, सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और बताएंगे आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को। चलिए, सभी लोग क्या करेंगे, क्लास से जुड़ जाएंगे और बताएंगे सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। चलिए, सभी लोग आ जाएंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, आज की जो क्लास होगी हमारे पास में, आज ग्रुप जो हमारे पास ड्राइवर के जो पेपर हैं दो, वो मैं आज कंप्लीट कराऊंगा आपको, ठीक है ना। जिसमें आपके जीएस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और हिंदी है। ये चारों के चारों सेगमेंट जो होंगे पूरे के पूरे कराऊंगा मैं। यदि कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा आप। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ को बिल्कुल शॉर्ट कराया जाए। कितना शॉर्ट कराया जाए भैया? यदि आपकी कंसेप्ट ही समझ में ना आए तो क्या शॉर्ट कराया जाए, बताइए। यदि कंसेप्ट ही समझ में ना आए तो क्या शॉर्ट कराया जाए उसमें। इसलिए जो चीज बताई जा रही है उसी तरीके से कीजिए तो पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा, वरना वहां जाकर के तोते उड़ जाते हैं पेपर देखते ही। समझ में आया? इसलिए देखिए, पूरी मेहनत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी ड्राइवर ग्रेड 4 परीक्षा 2022। ठीक है, परीक्षा तिथि क्या है? 10/12/2022 है। हमारे पास में जो परीक्षा तिथि है वो है 10/12/2022। 2022 को ये पेपर हुआ था दिसंबर में। ठीक है, और अब क्या होगा, जनवरी में पेपर होगा। समझ में आ गया? ये 2022 की बात है, ये 2025 में हो गए, मान के चलिएगा। चलिए देखिए, ये है हमारे पास में जीएस का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो बताइए कैसे करेंगे। कहा है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट दैट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल विषय की पहचान करें। कह रहा है कि भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल विषय की क्या करें, पहचान करें। ठीक है, हमारे पास में क्या, रक्षा है, विवाह है, मुद्रा है या कृषि है, जो क्या है राज्य सूची में आती है। क्या बोलेंगे? जो चीज हमारे पास में राज्य सूची में आती है, चीज पूछ रहा है। अनुच्छेद किसमें आएगा आपका? कहीं से 246, जिसमें अनुसूचियां पूछी जाती है। सूचियां क्या होती है हमारे पास में? तीन प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और संघ राज्य सूची। इतनी बात जिसे क्या बोला जाता है, समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक होती है अवशिष्ट सूची होती है, जिसमें स्पेशल कैटेगरी का प्रावधान किया गया है। तो बताइए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल विषय की पहचान करें। कौन सा होगा इसमें, बताइए। आप कहेंगे सर इसमें आ जाएगा हमारे पास में कृषि हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा कृषि, इसका डी आंसर आ जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी बात बताओ, समझ में आई क्या? यदि मैं कहूँ कि संघ सूची में क्या आ जाएगा, आप कहीं सर सुरक्षा आ जाएगा, विदेश संबंध हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, दो तीन चीज लिख लीजिए हमारे पास में जो जो इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास में कितने प्रकार की होती है, आप कहेंगे सर तीन प्रकार की, संघ सूची। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, राज्य सूची। जो जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होगी तो आपको बताइएगा जरूर आप। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची हो जाएगा। क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। अब हमारे पास में जो संघ सूची है, इसमें क्या क्या आएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध, रेल, बैंक, मुद्रा। आप लिख लीजिए, रेल, बैंक, मुद्रा मतलब करेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध। क्या बोलेंगे? जो विदेश, जो हमारे पास में फॉरेन पॉलिसी होती है, क्या बोला जाता है आपका? सर विदेश संबंध जो होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास में क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? फिर लोक व्यवस्था, पुलिस, कृषि। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर लोक व्यवस्था, पुलिस किस में आएगा? राज्य सूची में आएगा। और जो कृषि है उसमें भी क्या है, आप कहेंगे सर राज्य का अधिकार है। अब हमारे पास में इसमें क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर शिक्षा वन, मापतोल। क्या आ जाएगा इसमें? आप कहेंगे सर शिक्षा वन, मापतोल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मापतोल इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? शिक्षा वन, मापतोल, जनसंख्या नियंत्रण भी आएगा। जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा। ठीक है, ये है। इतने वर्ड आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ में आ गया? इसलिए डायरेक्ट मैंने आपको अभी बता दिया है, आगे आप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कह रहा है कि कंप्लीट द ट्रायंगल नंबर्स बाय द रिप्लेसिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कितना? ये 5 है, ये 5 है, 9 है, ये मेरे पास में 3 दिया हुआ है, और ये क्या है? 32 है। ये 7 है, ये 3 है, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये क्या है? 22 है।
ठीक है, ये मेरे पास में 5 हो जाएगा, ये भी 5 है, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, बोलिए यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो बताइए। आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 9 27, 9 गुणा 3 प्लस क्या हो जाएगा 5, देखना 32 है क्या, 9 27, 27 और 5 32। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 प्लस के 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 प्लस के 5 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 25। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा मेरे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25। बताइए सारी बातें समझ में आई क्या, कौन सी चीज आपको दिखाई नहीं दे रही होगी वो मैंने लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है ना, बताइए आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि इन विच फेमस बुक महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ। जो शासन है भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ, कौन सा शासन, आप कहेंगे सर ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन की बात कर रहा है। स्वराज भारत में कहा है, भारत भूमि, वंदे भारत, या मेरे पास में हिंद स्वराज। और यदि कोई बुक है तो कब लॉन्च की गई थी, इसको मुझे डेट भी बताइएगा। तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर हिंद स्वराज थी, और यही कब आई थी, आप बोलेंगे सर 1909 में। क्या आएगी, आप कहेंगे सर 1909 में ये बुक आई थी। ठीक है, इसमें ही कहा था कि जो ब्रिटिश शासन स्टार्ट हुआ है भारत में वो भारतीयों की देनी है, उन्होंने ही सहयोग किया है, तभी जाकर के ब्रिटिश शासन आया हुआ है। तो कौन सी बुक है ये, हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं को उनके अस्तित्व की श्रेणी का मिलान कीजिए। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये कैटेगरी बहुत बड़ी है। ठीक है, जिसा IUCN क्या करता है, लॉन्च करता है, जिसमें जो चीजें विलुप्त हो रही हैं, विलुप्ति कगार पर है, मतलब विलुप्तिकरण भी कई प्रकार से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे दुर्लभ प्रजाति, मतलब बहुत कम रेयर केसेस में जो प्रजाति मिलती हो। दूसरा संकटापन, जिसे क्या बोला जाता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिन पर संकट क्या उत्पन्न है, हम वो इन्वायरमेंट उन्हें दे नहीं पा रहे जिन्हें वो चाहिए। उन हो सकता है कि वो पेड़ भी हो सकता है पक्षी हो सकता है हमारे पास में कुछ एनिमल्स हो। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी स्पीसीज हो जो पानी के अंदर रहती हैं। ठीक है, ये वही है जिन पर संकट उत्पन्न हो रहा है। फिर कह रहा है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज, लुप्त प्राय, जो लुप्त हो चुकी है प्रजाति एक, वो कह रहा है कि है हमारे पास में परिसंकट में प्रजाति, मतलब वर्नेबल स्पीसीज। ये सारी चीजें होती है, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलेंगे, और इस पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन इसके हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। चलिए बताइए, ये हमारे पास में क्या है, काला मृग है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लैक बग, ब्लैक मर्ग कहा जाता है। ये बताइए इनमें से कौन सा है, दुर्लभ प्रजाति है, संकटापन है, लुप्तप्राय है, अपरिसंकट में प्रजाति है। एशियाई हाथी है, हमारे पास में हिमालय भूरा भालू है, या गुलाबी सिर वाली बत्तख है। बताइए क्या बोलेंगे, इसमें क्या समझ में आ रहा है आपकी। आप कहेंगे सर देखिए जो मेरे पास में काला मृग है ना, ये वल्नरेबल स्पेसीज है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में, वल्नरेबल का मतलब क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। आप कहेंगे सर देखिए मेरे पास में एक सेकंड आएगा, सॉरी, ये वल्नरेबल का मतलब हो जाएगा संकटापन है। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में इंडेंजर्ड स्पेसीज है। काला मर्ग क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये है मेरे पास में एशियाई हाथी, ये है हमारे पास में परिसंकट में प्रजाति है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हिमालय भूरा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर दुर्लभ प्रजाति है, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हिमालय भूरा भालू, ठीक है, ये क्या है, दुर्लभ प्रजाति है। कह रहा है कि गुलाबी सिर वाली बत्तख क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर हो जाएगी लुप्त प्राय प्रजाति हो जाएगी। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी का 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सी का मेरे पास में 1 हो जाएगा। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3rd हो जाएगा। तो 2 4 1 3, तो मेरे पास में कहाँ है, 2 4 1 3, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन है। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आगे देखिए, कह रहे कि मैच द लिस्ट एंड सेकंड, लिस्ट सेकंड से, लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड है। कह रहा है कि सुनामी क्या है, ठीक है, निश्चित पथ से होकर गुजरने वाली जलधारा है।
कह रहा है कि कैस्पियन सागर क्या है, मजबूत भूकंप, मतलब एक पार्ट ये दे रखा है, मजबूत भूकंपीय तरंगे हैं, जल सर्वाधिक रूप से उठना और गिरना। ठीक है, लार्जेस्ट वृत्त क्या है, झील है। कैस्पियन सागर क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर झील हो जाएगी। महासागरीय धारा है, मेरे पास ज्वार है, तो क्या बोलेंगे, जो मेरे पास में सुनामी है, क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर जो सुनामी हो जाएगा, ये मेरे पास में क्या हो जाए बेटा, आप कहेंगे सर मजबूत भूकंपीय तरंगे हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर जो मजबूत भूकंपीय तरंगे हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। भाई जब हमारे पास में जो अर्थक्वेक है आता है, सेismic वेव्स जो आती है, तभी तो हमारे पास में पानी में भी उछाल आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये सुनामी हो जाएगा, ए का 2। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि कैस्पियन सागर के, आप कहेंगे सर ये बहुत बड़ी झील है। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4th हो जाएगा। जो महासागरीय धारा है, ठीक है, ये महासागरीय धारा क्या है कि निश्चित पथ से होकर गुजरने वाली जल धारा है। ठीक है भाई, जल धारा ये बिल्कुल। जो ज्वार है ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ज्वार का मतलब होता है जल का सर्वाधिक रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना। ठीक है, बता दीजिए, ए का सेकंड हो जाएगा, तो मेरे पास में ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, बी का 4th हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या बोलेंगे, डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखिए। कह रहा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, इसका तरीका क्या है, इसका एक सीरियल वाइज लगाने के लिए इसका तरीका है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, ये हमारे पास में क्या करेक्ट ऑर्डर है इसका। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये हो जाएगा मीजोस्फेयर, ये हो जाएगा आयनोस्फेयर, ये हो जाएगा थर्मोस्फेयर। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास में एक्सोस्फेयर, ये है। ठीक है, ये है मेरे पास में, तो बताइए, तो इसमें आप छठे में क्या लगाएंगे, ये चीज आपसे पूछ रहा है, बताइए छठे में आप क्या लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका ये सर छठे में लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए जो मीजोस्फेयर है मेरे पास में, जो तीसरा है, ये कहाँ से आ जाएगा, आपका ये सर जो ये मेरे पास में हो जाएगा 45 से 55 के बीच आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका ये सर छठे में मेरे पास में क्या आ जाएगा, 45 से 85 आ जाएगा। ठीक है ना, इतने किलोमीटर का ये क्या है, एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, चलिए, ए का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ये रहा 4th, कहाँ पे है 4th, आप कहेंगे सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या हो जाएगा, आप कहीं सर जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, आप कहीं सर बी का 2 हो जाएगा। 10 से 45 हो जाएगा, क्योंकि पास में ही है। भाई यदि ये ट्रिक भी आपको याद है ना, तो आप तब भी इसका आंसर लगा सकते हो, तब भी गैस करके इसका आंसर आप लगा सकते हो। समझ में आ गए, जो दूर होगी वो किलोमीटर में ये दूर हो जाएगी, जो नजदीक होगी ये सबसे दूर है। ये मेरे पास में क्या है, सबसे दूर है, तो दिखाई दे रहा होगा। क्या हो जाएगा मेरे पास में, थर्मोस्फेयर है, तो थर्मोस्फेयर का ये हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डी का थर्ड आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा ए। यदि ये सीरियल भी आपको याद है ना, तो भी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, जो पास होगा वो पास में वो डिस्टेंस कम हो जाएगी, जो दूर होगा उसकी दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बस। ठीक है, ये बस याद रखना है आपको। कह रहा है कि वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज पूछ रहा है। 20 मार्च, 13 मार्च, 22 मार्च और क्या आएगा 15 मार्च, तो क्या बोलेंगे 22 मार्च। पृथ्वी दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च 2024 की मुझे एक बार बता दो थीम क्या थी। ठीक है, हमारी थीम क्या थी, ये चीज आप पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे। और ये क्या क्या होता है, ये जो हमारे पास में सम्मेलन हुआ था, ये 31वां सम्मेलन था पृथ्वी दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, शांति के लिए जल का लाभ उठाना। क्या बोलेंगे, शांति के लिए जल का लाभ उठाना। ठीक है, ये है हमारे पास में थीम थी 2024 की। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि संघ सूची में शामिल विषय की पहचान करें। देखो एक क्वेश्चन फिर आ गया, कह रहा है कि संघ सूची में शामिल विषय की क्या करें, पहचान करें। विदेशी मामले हैं, पुलिस है, व्यापार है या शिक्षा है, बताइए किसकी बात कर रहा है, केंद्र सरकार का जिस पर आधिपत्य होता है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे, आप कहीं सर मैंने बताया था विदेशी मामले, विदेशी संबंध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए देखिए हमारे पास में क्या है। कह रहा है कि सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। ये ड्राइवर का पोस्ट है और इसमें शायद 40 पोस्ट के आसपास थी उस टाइम 2022 में। ठीक है, और कंपटीशन इसमें खतरनाक था। बहुत बढ़िया कंपटीशन था इसमें, ठीक है ना। एक बैच पे मतलब जहां तक देखा गया है कि हमारे पास में कई मतलब कई इसमें शिफ्ट हुई है, कई बैच बने एक तरीके से कहा जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्के में मत लेना इस पेपर को, बहुत बढ़िया पेपर आता है। तो क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि एक ये एमएनसी है, एमएनसी। क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा मेरे पास में एमएनसी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एमएनसी छोटे उत्पादकों से सस्ती दरों पर खरीदते हैं। ठीक है, क्या खरीदते हैं? कॉल सेंटर है, टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी है। ठीक है, यह मेरे पास में वस्त्र है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएंगे, जूते चप्पल खेल के सामान या ऑटोमोबाइल्स। आप कहेंगे सर मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। भाई छोटे उत्पाद हैं ये क्या हो जाएंगे? ये मेरे पास में क्या है? छोटे छोटे उत्पाद है, बिल्कुल। आप कहेंगे सर हाँ छोटे उत्पाद तो हैं। क्या है? ये मेरे पास में छोटे उत्पाद है। आप कहेंगे सर ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक का थर्ड हो जाएगा। कह रहा है कि एमएनसी जो है, एमएनसी ने कारखाने में निवेश किया है। किस में निवेश किया है ये चीज पूछ रहा। आप कहेंगे सर बड़े बड़े ऑटोमोबाइल में। ठीक है, ऑटो व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल में। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि भारतीय कंपनियां जिन्होंने विदेशों में निवेश किया है। ठीक है, किस में किया है? आप कहीं सर विदेशों में निवेश किया है, तो कार, टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, इनमें तो निवेश किया है। कह रहे हैं कि इससे सेवाओं के विस्तार में सहायता हुई है। किसमें? आप कहीं सर कॉल सेंटर में। किसमें हुई है? कॉल सेंटर में। तो क्या आ जाएगा? ए का थर्ड हो जाएगा, तो ए का थर्ड ये नहीं है, ये नहीं है। बी का फोर्थ हो जाएगा, तो बी का फोर्थ भी है। सी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सी का मेरे पास में सेकंड है, सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर मेरे पास में इसका ए आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और स्केल इज ए यूनिवर्सल मेथड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मापनी विधि सार्वभौमिक विधि है। कह रहा है कि रेखीय मापनी, मतलब जो स्केल से आप मेजर करते हो। मापनी कथन, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कथन, मतलब बोलने से ही माप दी जाती है। साधारण कथन बिल्कुल नहीं, ना ये होगा ना ये होगा। अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस जिसे कहा जाता है। ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 10वें का डी। आगे देखिए, कह रहा है कि न्यूमरेटर इन स्केल रिप्रेजेंट्स, मापनी में गणक किसका प्रतिनिधित्व करता है? गणक जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? दोनों दूरियों करता है, प्रतिनिधि भिन्न का करता है, भू दूरी का करता है, ये मेरे पास में मानचित्र दूरी का करता है। बताइए, मापनी में गणक जो है, गणक क्या होता है? एक न्यूमरेटर होता है। ठीक है ना, जैसे आप स्केल मान लेते हो ना, 250 मतलब 200 किलोमीटर लंबी है कोई सड़क, तो आप ऐसा तो नहीं है कि जब आप इसका चित्र बनाएंगे या इसका कोई डायग्राम बनाएंगे तो उसमें 250 किलोमीटर की आप दूरी बनाएंगे। तो उससे क्या करेंगे? आप उसे मान लेंगे, उसका मानक ले लेंगे कि 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वही मापन हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या लिखेंगे आप? मापनी में गणक किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? मानचित्र दूरी का। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मानचित्र दूरी का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोड सेफ्टी सिग्नल शोज नैरो रोड अहेड। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सड़क सुरक्षा संकेत यह दर्शाता है कि आगे रास्ता क्या संकीर्ण है, मुड़ा हुआ रास्ता है। तो क्या हो जाएगा? आपको देखने से पता चल रहा है हमारे पास में जो संकीर्ण है, ये पहले ऐसे जा रहा था, बिल्कुल छोटा सा रास्ता हो गया, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। ठीक है, यही संकीर्ण है। कह रहा है कि पिक पिक द वन विच इज नॉट द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा है कि निम्न में से कौन घर्षण का प्रकार नहीं है? लोटनी घर्षण होता है, ठीक है, स्थैतिक घर्षण होता है, गतिज घर्षण होता है, केंद्र सारी, ये बल होते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलेंगे? ये मेरे पास में क्या होते हैं? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल, क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये कोई हमारे पास में, ये हमारे पास में घर्षण नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए। कह रहा है कि केमिकल फॉर्मूला और बेकिंग सोडा, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाइकार्बोनेट, बी फॉर बाइकार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर NaHCO3। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? तरीका क्या है याद करने का? क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं इसी में कंफ्यूज होंगे।
NaHCO3, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये है मेरे पास में, इंटू 10H2 भी होता है, इंटू 10H2। ठीक है, क्या बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, ये बोला जाता है इसे, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। और ये क्या है, आप कहेंगे सर ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। बस याद रखना है, हमारे पास में क्या हो जाएगा बेकिंग, B4 क्या होता है बेकिंग होता है, B4 बेकिंग होता है। ठीक है, और B4 क्या हो जाएगा बाइकार्बोनेट। इस तरीके से याद करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा होता है, क्या बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट होता है। ये होता है हमारे पास में सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहा जाता है। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ये हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। तो क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑनलाइन पेमेंट एप्स, पिक आउट है ना, पेमेंट एप्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। कह रहा है कि प्रदत्त विकल्पों में से ऑनलाइन भुगतान एप्स की पहचान करें। समझ में आ गया। कह रहा है कि ट्विटर है, पेटीएम है, भीम है मेरे पास में, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है। तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर जब भी हम इसकी क्या करेंगे, इसे हम चूज करेंगे, यदि हम क्या करेंगे इसे चूज करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे सर भीम ऐप आता है, व्हाट्सएप भी क्या करता है पेमेंट करवाता है, ठीक है, और पेटीएम। तो क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर BCE। तो BCE कहाँ हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा डी बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, BCE होगा। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे देखिए। कह रहे कि विच टर्म्स डिफाइंस द स्टीलिंग ऑफ आइडियाज एंड क्रिएटिव वर्क्स ऑफ द अदर पीपल। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है अन्य व्यक्तियों के विचारों और रचनात्मक कार्यों की चोरी को क्या करता है परिभाषित करता है। ये बौद्धिक संपदा अधिकार है, फिशिंग है, पायरेसी है, ये मेरे पास में प्लेजरिज्म है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है अन्य व्यक्तियों के विचारों, ठीक है, और रचनात्मक कार्यों की चोरी करने को क्या करता है परिभाषित हुआ है पायरेसी। ठीक है, क्या हो जाएगा आप कहीं सर पायरेसी हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 16 का हो जाएगा सी बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बताइए, देखिए हमारे पास में क्या है। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कॉइन्स इन द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू द प्रेजेंट। कह रहा है कि निम्नलिखित सिक्कों को प्रारंभ से लेकर वर्तमान के क्रम में उनके क्रमानुसार क्या करें व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है गुप्तकालीन सिक्के कब आए, आधुनिक सिक्के कब आए हमारे पास में आधुनिक काल के। आप कहीं सर आधुनिक काल के तो सबसे लास्ट में आए, ये क्या हो जाएगा आधुनिक काल है तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, दो बी, ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास में, और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बी सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि तुगलक कालीन कब आए, आप कहेंगे सर तुगलक कालीन बाद में आए, प्रारंभिक हाथ ये सबसे पहले आएंगे, ये क्या हो जाएगा ये सबसे फर्स्ट आएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये लास्ट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा लास्ट हो जाएगा, डी क्या है, डी सबसे पहले आएगा और बी क्या आएगा सबसे लास्ट में आ जाएगा। आहत सिक्के, यदि आपको पता है ना प्रारंभिक आहत सिक्के जो है, प्रारंभिक का ही मतलब क्या है प्रारंभ में आए हुए। अकबर के काल का स्वर्ण को ये हो जाएगा मेरे पास, देखो ये ए दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिक लॉजिक लगाएंगे, बहुत बच्चे लॉजिक की भी बात करते हैं, बताइए लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें लॉजिक लगा कि नहीं लगा। जो आधुनिक है वो एट प्रेजेंट की बात कर रहा है, जो प्रारंभिक है वो बिल्कुल बिफोर सम टाइम की बात कर रहा है, सबसे पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो डी हो जाएगा बिल्कुल सही। करेगी विच ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड एंड फैसिलिटेट देयर रिटर्न्स होम। कह रही कौन सा संगठन जो है विश्व भर के शरणार्थियों का संरक्षण करता है और उनकी स्वदेश वापसी को क्या करता है सुगम बनाता है। यूनिसेफ है, WHO है, UNHR है, या वर्ल्ड बैंक है। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर इनमें एक ही संगठन ऐसा है जो शरणार्थियों के लिए, किसकी बात कर रहा है शरणार्थी रिफ्यूजीज की बात कर रहा है। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर हमारे पास में हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी, क्या बोलेंगे UNHR। ठीक है, क्या हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये है हमारे पास में। ठीक है,
और यदि इसकी बात की जाए, इसका हमारे पास में मुख्यालय कहाँ, जेनेवा। 1950 में इसका गठन हुआ, स्थापना हुई, और ये जेनेवा में है। ठीक है, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। आगे देखिए, कह रहा है कि सरोल इज ए डांस फ्रॉम इंडियन स्टेट। कह रहा है कि सरोल किस राज्य का नृत्य है, बताइए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये मेरे पास में झारखंड होगा। बताइए क्या होगा, क्या बोलेंगे आप कहीं सर? जो सरोल है वो हमारे पास में झारखंड का क्या है, राज्य का नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सिंपल फूड चेन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण खाद्य श्रृंखला का क्या एक भाग है। ठीक है, घास है मेरे पास में, गेहूं है, मनुष्य है, बकरी है, ये मेरे पास में हाथी है। ठीक है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है। किसकी बात कर रहा है? साधारण खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा है, सिंपल फूड चेन की बात कर रहा है। सबसे पहले क्या आएगा आपका आंसर? सबसे पहले आएगा घास। ठीक है, घास को कौन खाएगा आपका आंसर? बकरी खाएगी। ठीक है भाई, मनुष्य नहीं, तो मनुष्य थोड़े खाता है घास, तो बकरी खाएगी। ये बकरी खाए या बकरा खाए, इसे कौन खाएगा आपका आंसर? मनुष्य खाएगा। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? ए डी के बाद क्या आएगा? सी। आप बता दो कहीं पे है क्या? अब मनुष्य को तो कोई नहीं खा सकता ना, क्या मनुष्य को हाथी खा लेगा? नहीं ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ही हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन से ही क्वेश्चन होने वाला था ये। कह रहा है कि द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ए ग्लेशियर। कह रहा है कि किसी हिमनद का निक्षेपीय अभिलक्षण है, निक्षेपीय अभिलक्षण है, तो ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? हिमोद है मेरे पास में, खड़ी चट्टान है, जलोद मैदान है, या समुद्री तट है। बताइए, जिसे बीच कहा जाता है। 21 में क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? हिमोन। ठीक है, जिसे मोरेन के नाम से बुलाया जाता है, हिमोद। क्या बोलते हैं इसे? मोरेन कहा जाता है। यही हमारे पास में क्या है? निक्षेपीय अभिलक्षण है। करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फॉरेस्ट दैट आर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। निम्नलिखित में से उन वनों की पहचान करें जिनका स्वामित्व और प्रशासन हमारे देश की सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैविक वन, क्या हम जैविक वन बनाते हैं? नहीं। जैविक राज्य केवल एक ही है, वो भी है सिक्किम। यदि होता तो पूरे देश की बात करते। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, संरक्षित वन हो जाएगा, अवर्गीकृत हो जाएगा। ये मेरे पास में वर्गीकृत, क्या वर्गीकृत करते हैं हम? क्लास फॉरेस्ट हमारे पास। बताइए 2200 में क्या लेंगे आप? क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए हमारे पास में क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट है, बिल्कुल सही है। रिजर्व बायोस्फीयर का नाम सुना होगा आपने। फिर हमारे पास में प्रोटेक्शन फॉरेस्ट भी है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी भी है और सी भी है मेरे पास में, बी सी। और फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर? अवर्गीकृत है, वर्गीकृत नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी हो जाएगा। ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? वर्गीकृत का मतलब होता है अलग अलग कर देना। क्या अलग अलग किया आपने? ऐसा थोड़ा है कि जो उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट है वो आप यूपी में लगा लेंगे उसे ला करके, नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि रासलीला इज ए फोक डांस ऑफ। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। हमारे पास में रासलीला या तो उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। ठीक है, ये तो उत्तर प्रदेश का है वैसे तो ये, लेकिन फिर क्या दिया हुआ आप कहीं सर? उत्तराखंड में भी दे रखा है, तो उत्तराखंड भी हो जाएगा। भाई ये 9 नवंबर 2000 में, 2000 में तो अलग हुआ है। रासलीला तो पता नहीं कब से चलता हुआ आ रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का भी है और उत्तराखंड का भी, तो लिख लेंगे यहाँ पे, इसे ऐसे लिख लीजिए। यदि उत्तर प्रदेश ना हो, उत्तर प्रदेश तो खैर नहीं है इसमें, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? उत्तराखंड ही लगाएंगे। देखो इसका लेवल कैसा है, और नाम क्या है? ड्राइवर का पेपर है। ठीक है, कह रहे कि सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। स्वच्छ भारत मिशन है, कब आया? देखो केवल सन वही है, केवल क्या है? 1 जुलाई, 1 जनवरी, 2 अक्टूबर और जून, ये चीज दे रखी है। ठीक है, हमारे पास में डिजिटल इंडिया है, नमामि गंगे है, या मेरे पास में नीति आयोग है। बताइए नीति आयोग कब बना? ये चीज आपसे पूछ रहा, तो 2400 में क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जब भी हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो ध्यान रखना ये गांधी जी की जयंती पर आया था। गांधी की जयंती तो 2 अक्टूबर, देख लो 2 अक्टूबर कहाँ है? आप बोलेंगे सर ए का थर्ड हो जाएगा। अब ए का थर्ड किस में? आप कहेंगे सर ए का थर्ड ए में है, सी कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा। जो डिजिटल इंडिया है हमारे पास में, नीति आयोग की बात कर लेते हैं, चलिए फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका आंसर? जो मेरे पास में नीति आयोग है, सी की बात की जाए, सी नहीं डी की बात की जाए, तो क्या आ जाएगा? 1 जनवरी 2015। पहले 1950 में ये योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो यदि आपको ये दो भी पता है तो देख लीजिए आपका आंसर बनता है क्या। ए का थर्ड है मेरे पास में, ए का थर्ड ये रहा, और डी का क्या हो जाएगा? डी का सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो डिजिटल इंडिया है ये कब आया? आप कहीं से डिजिटल इंडिया है हमारे पास में, जून, ये बी नहीं।
क्या हो जाएगा आप कहीं सर 1 जुलाई 2015 को। नमामि गंगे कब आया, आप कहीं सर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 ही हो जाएगा, जून 2014। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देशों को अंगीकार किया। ठीक है, कब किया था, 1992, 2003, 1985 या 1958। तो 25वें में क्या आंसर लगाएंगे, ये चीज आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1985। क्या हो जाएगा 1985 हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए 25 में जीएस में से आपके कितने सही हुए हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सर 25 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन है जो नहीं हो पाएंगे, वरना कॉमन सेंस से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। कॉमन सेंस से क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये है हमारे पास में, ये गद्यांश है। अब क्या है, हिंदी शुरू हो गई है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हिंदी का पार्ट शुरू करते हैं। तो देखिए हिंदी में क्या कहा गया है, पढ़े फिर देखिए। कह रहे कि यह एक सर्वविदित तथ्य है, मतलब सबको पता है, मानवीय गुणों का अधिकाधिक विकास विपरीत परिस्थितियों में भी होता है। मतलब जब विपरीत परिस्थिति आती है तभी आदमी को पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, जीवन में सर्वत्र इस सत्य के उदाहरण उभरे हुए हैं। कष्ट और पीड़ा आंतरिक वृत्तियों के परिशोधन के साथ ही एक ऐसी आंतरिक दृढ़ता को जन्म देते हैं जो मनुष्य को तम स्वर्ण की भांति खड़ा बनाता है। हृदय में ऐसी अद्भुत वृत्ति का जन्म होता है कि एक बार कष्टों से जूझकर फिर वह उनको खेल समझने लगता है। उसके हृदय में विपत्तियों को ठोकर मारकर अपना मार्ग बना लेने की वीरता उत्पन्न हो जाती है। मन की भांति ही शरीर की दृढ़ता शारीरिक श्रम के द्वारा आती है। शारीरिक श्रम जो है शरीर को बलिष्ठ बनाता है। विपत्तियां परिश्रम की अग्नि में तपकर शरीर का लोहा इस्पात बनाया जाता है। जब ये एक शायर ने कहा है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर आशा हो गई, मुश्किलें पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, तो वह इस सत्य से परिचित था। चारित्रिक दृढ़ता के लिए जो कार्य कष्टों का आधिक्य करता है, शारीरिक दृढ़ता के लिए वही कार्य श्रम करता है। ठीक है, दोनों ही ऐसे हथौड़े हैं जो पीट पीट कर शरीर और मन में इस्पाती दृढ़ता को जन्म देते हैं। इस्पाती दृढ़ता, इसका मतलब क्या है, इस्पात भी क्या है, एक कठोर पदार्थ है। ठीक है, स्टील जिसे कहा जाता है, स्टेनलेस स्टील। कह रहे कि विपरीत परिस्थितियां किसका कारण है, सामाजिक चुनौतियों को स्वीकार करने की है, मानवीय गुणों का विकास की है, अनुकूल परिस्थितियों को रोकने की है, यह समस्या समाधान के लिए प्रयास है। बताइए 26वें में क्या लगाएंगे आप। तो क्या कहेंगे आप, कई सर मानवीय गुणों के विकास की होती है विपरीत परिस्थितियां। क्या बोलेंगे, जो पॉजिटिव आंसर होगा, बेस्ट पॉजिटिव आंसर वो देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है, मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है आंतरिक दृढ़ता है, आंतरिक वृत्तियां है, शरीर की दृढ़ता है या मन की दृढ़ता है। बताइए कौन सी दृढ़ता है जो इसमें करेगी। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर मन की दृढ़ता, इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। कह रहा है कि विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता कब उत्पन्न होती है। क्या बोल रहा है, विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता कब उत्पन्न होती है, साधन संपन्न बनकर, कष्टों से जूझकर, बाधाओं से बचकर या कष्टों में खेलकर। या हमारे पास में क्या है, कष्टों में खेलकर। तो 28 में क्या लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कष्टों से जूझकर हो जाएगा। ये हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कष्टों से जूझकर। ठीक है, ये आ जाएगा। कह रहा है कि लोह इस्पात बन जाता है, कथन का आशय क्या है, लोह इस्पात बन जाता है, अत्यंत कठोर और मजबूत बन जाता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कठोर लचीला नहीं, दुर्बल बन जाता है नहीं, बलहीन बलवान बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, अत्यंत कठोर और मजबूत बन जाता है। ठीक है, लोहा तो वैसे भी कठोर ही है ना। कह रहा है ये शारीरिक श्रम से शरीर होता है क्या, बलिष्ठ होता है, दृढ़ होता है। ठीक है, लचीला होता है, मेरे पास में इस्पाती हो जाता है। आप कहेंगे सर बलिष्ठ हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, इस्पाती हो जाता है, एबीडी। एबीडी कहाँ पे है, बस ये देख लीजिए, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित पर्यायवाची शब्द से कीजिए। कल हमारा अपने नए घर में क्या हो जाएगा, गृह प्रवेश है। अपने घर में क्या हो जाएगा, गृह प्रवेश हो जाएगा। तो गृह ऐसे बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निकेतन भी घर का होता है, आलय भी घर का ही होता है, भवन भी क्या होता है, कहीं सर घर ही होता है, लेकिन गृह प्रवेश कहा जाता है। चुटकुला सुनने पर मीना बहुत हंसी, वाक्य में प्रयुक्त जो है क्रिया विशेषण क्या है। ठीक है, चुटकुला सुना, उसका परिमाण आया हंसने का, तो क्या आ जाएगा, आप कहीं सर परिमाण हो जाएगा। ना टाइम की बात हुई है, कोई ढंग नहीं है, स्थान की बात नहीं हुई है, ना तो टाइम है, ना हमारे पास में रीतिवाचक है, ना ही स्थानवाचक है। कह रहा है कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, मानवीकरण है, यमक है, मेरे पास में श्लेष है। बताइए
ये तो सबने पढ़ा होगा 33 में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे आप कहीं सर इसमें एक चीज का बहुत सारे आंसर छिपे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे श्लेषांक अलंकार। ठीक है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मोती का अर्थ चमक भी है, मनुष्य का अर्थ प्रतिष्ठा है, चूने का अर्थ क्या है, जल है यहाँ पे। आगे देखिए, सिपाही को देखते ही चोर क्या हो गया, 9 तो 11 हो गया, बिल्कुल भाग जाएगा। भीगी बिल्ली, आप कहेंगे सर भीगी बिल्ली बन जाता है, दबे पांव भी चलने लगता है, उसका होश भी उड़ जाता है। फूलाना समाना, क्या ऐसा होता है कि फूलना समाना होता है, आप कहेंगे सर ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में सी हो जाएगा। क्या मतलब जो चोर है सिपाही को देख करके क्या वो खुश हो जाएगा, फूलाना समाना, ठीक है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा भैया, वो डर के भाग जाएगा, ई नहीं होगा। आगे देखिए, ये सब क्या है, भीगी बिल्ली बन जाना, डर जाना, 9 तो 11 हो जाना, भाग जाना, दबे पाँव चलना, ठीक है, कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले, होश उड़ना, होश गंवा देना। ठीक है, पुलिस आ गई है, आप जुआ खेल रहे हैं, पुलिस आ गई आपके सर पे, कह रहे कि रिश्वतखोर होने के कारण वह पकड़ा गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूप में रूपांतरण करना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य बनाना है इसका, जिसमें आप क्या जोड़ सकते हैं, जिसमें आप जोड़ सकते हैं इसलिए वर्ड जोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसे वर्ड जोड़ सकते हैं। कह रहा है कि जो रिश्वतखोर होगा वह पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है, जब उसने रिश्वत ली तब वह, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये संयुक्त वाक्य थोड़ा ही है। कह रहा है कि वह रिश्वतखोर था इसलिए पकड़ा गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाक्य जो है देखो सेम है, लेकिन जो वर्ड का ना संयुक्त वाक्य का होगा वो हो जाएगा इसलिए। यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसके की पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से निपात शब्द है। निपात वो वर्ड होते हैं या वो शब्द होते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज पर फोर्स दिया जाता है। मैंने कहा कि आपको काम करना है, आपने कहा कि हाँ सर करना है, फिर मैंने कहा कि उस 100 बच्चों में से मैंने कहा कि आपको ही काम करना है, आपको ही, जो ये ही वर्ड है जो फोर्स दे करके बताया जा रहा है यही निपात है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और क्योंकि अथवा आप कहेंगे सर ही क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। योजक का मतलब जो अलग अलग करता है उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास में संख्यावाचक होती है, संख्या का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे तिराया चौराया, ठीक है, हमारे पास में यही क्या होते हैं, आप कहेंगे सर जिसमें संख्या का यूज किया जाए। फिर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदांश से का अधिकरण में पर। ठीक है, ये सारी चीजें अधिकरण तत्पुरुष में आ जाएंगी। अविभाव जिसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अधूरा होता है, मतलब छोटा होता है, जैसे आ जन्म हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बस इतना ही याद रखिएगा। कह रहा है कि कारक के भेद से रेखांकित प्रयोग को सुमेलित कीजिए। चलिए बताइए, अपादान संप्रदान, कह रहा है कि माँ ने मजदूर को पैसे दिए, ठीक है, यात्री जो है चलती गाड़ी से कूदा, यात्री जो है चलती गाड़ी से कूदा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, अपादान हो जाएगा। अपादान वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कोई चीज अलग हो रही हो। भाई यात्री जो है वो कूद गया, यात्री जो है वो ट्रेन से कूद गया, तो इसका मतलब क्या, ट्रेन अलग हो गई, यात्री अलग हो गया, भले इसको चोट लगी हो, ट्रेन तो जो की तू है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि माँ ने मजदूर को पैसे दिए, जहां पर पैसे देने की बात की जाती है, कोई हेल्प करने की बात की जाती है, वहां पर होता है संप्रदान। तो सी का फर्स्ट कहाँ पे दिया हुआ है, सी का फर्स्ट केवल एक में दिया हुआ है, ये रहा सी और ये रहा सी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बी और डी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। बताओ, यही वे पॉइंट थे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, ए का सेकंड है, मतलब करण, करण क्या हो जाएगा, लड़के ने, लड़के ने हाथ से फल दिया। ठीक है, क्रम क्या हो जाएगा, आप कहीं सर आ जाए, बच्चा खिलौने को फेंकता है, बच्चा जो है कर्ता ने क्रम को, तो क्रम कारक है ना, बच्चा खिलौने को फेंकता है, तो आ नहीं गया, तो क्या आ जाएगा, आप कहीं सर बी का सेकंड आ जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ सब में दिया हुआ नहीं, दो में दिया हुआ। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लोकोक्तियां छाटिए। ठीक है, लोकोक्तियां छाटनी है आपको, ये बताना है, बताइए कैसे छाटेंगे। ये लोकोक्ति छाटनी है तो कैसे छाटेंगे आप मुझे बताइए। ठीक है, कूदा, चले बताइए, तो कह रहा है कि सांप निकल कर लकीर पीटते रहे, सांप निकल निकल गया और लकीर पीटते रहे। ठीक है, मेरे पास में क्या है, पानी पानी होना, लज्जित हो जाना नहीं, कूदा, छाटिए कूदा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ होते हैं, आप कहीं सर ये भी हो सकता है, पॉसिबल है।
मक्खन लगाना, आप कहीं सर मक्खन लगाना नहीं होता। कह रही मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ACE हो जाएगा। क्या हो जाएगा ACE हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में, ये लोकोक्ति हो जाएगी। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी का विकल्प सुनिए। जब भी वर्तनी की बात की जाए ना, तो आपको लिखना है। कोई भी चीज वर्तनी में कभी याद नहीं होती, वो प्रैक्टिस से अपने आप ही लिखी जाती है। माणिक क्या आया है, हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, बस मैच कर लीजिए। माणिक्य वर्ड आ गया तो आपके दिमाग में यही आएगा जो आप लिखते हुए आए हो, तो खुद देखना कि कौन सा है। आप कहीं सर मेरे पास में ए बन जाएगा माणिक्य, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में ए, बिल्कुल सही। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इंद्राणी। क्या हो जाएगा, इंद्राणी हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में अण आएगा, ठीक है, ना कि नी आएगा, न नहीं आएगा, अणे आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंद्राणी, बिल्कुल सही हो जाएगा। शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय है, शिकार प्लस ई, तो क्या आ जाएगा शिकारी, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, बिल्कुल सही। बड़ी ई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा दी हुई है इसलिए ई आया है, बड़ी ई, छोटा नहीं आया इसमें, ठीक है। कभी आरी लगा, सिक प्लस आरी। प्रत्यय पता है ना, प्रत्यय का मतलब होता है जो चीज बाद में यूज होते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्या क्या है उपसर्ग है, और आलय क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या है उपसर्ग व शब्द का उचित विकल्प, देखिए क्या होगा, उचित मिलान करना आपको, बताइए। अन का क्या हो जाएगा, अनु का क्या हो जाएगा कहीं सर, अनु का हो जाएगा अनुवाद, अन का हो जाएगा अनजान, ठीक है। औ का हो जाएगा अवगुण, डी का क्या हो जाएगा कहीं सर, डी का तो फर्स्ट हो जाएगा। देखो सब में डी का फर्स्ट दे रखा है, सब में क्या दे रखा है, डी का फर्स्ट दे रखा है, तो बताइए 43 में क्या लगाएंगे, 43 में क्या लगाएंगे आप बताइए। आप कहेंगे सर देखिए, सबसे पहले मेरे पास में क्या आ जाएगा वो देखना आपको, ठीक है। तो देखिए उपसर्ग तो पता है ना जो सबसे पहले यूज होता है। कह रहा है कि अन की बात की जाएगा भैया, अन का मतलब हो जाएगा अनजान, ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, अनजान है सब में दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि मेरे पास में अनु, अनु का क्या हो जाएगा अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। अन का अनजान हो जाएगा, अनु का अनुवाद हो जाएगा। फिर मेरे पास में कह रहा है कि अन प्लस एक हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ये हो जाएगा अन, ये अब नहीं है, ये अब है, ये हो जाएगा अवगुण हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा थर्ड, क्या बोलेंगे आप कहीं सर सी आ जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, विहग है, पखेरु है, द्विज है, नबकर है। बताइए पर्यायवाची नहीं है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा आपका, क्या लगाएंगे आप कहीं सर नबकर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास में नबकर हो जाएगा, नबकर नहीं होता नबचर होता है वो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये नहीं होगा। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, पखेरु प्राण पखेरु उड़ गए, विहग, ठीक है। बताइए कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकी संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले सही सर्वनाम दिए गए विकल्पों में से छांटिए। राघव की बहन जो है राघव के लिए किताब लाई, राघव की बहन राघव के लिए, अब देखो राघव की बहन राघव के लिए, क्या ये वर्ड दो बार आएगा, क्या मेरे पास में आप कहीं सर अपनल, उसके लिए, फिर उनके लिए, या मेरे लिए, बताइए 45 में क्या लगाएंगे आप, तो क्या आ जाएगा आप कहेंगे सर राघव की बहन उसके लिए, तो क्योंकि सर्वनाम की बात कर रहा है तो सर्वनाम तो यही हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सर्वनाम यही तो होती है, और जो संज्ञा और जो सर्वनाम जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। मुझे शहर भर दूध चाहिए, किसकी बात कर रहा है, शहर भर चाहिए। कुछ बच्चे समझेंगे सर शहर भर का तो कुछ पता नहीं, ये अनिश्चित क्वांटिटी है, ये शहर भर का मतलब होता है निश्चित क्वांटिटी, ठीक है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है शहर भर, ठीक है। अनिश्चित में आता है कि थोड़ा बहुत सारा, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, भैया कितना चाहिए, आप कहीं सर बहुत सारा, कुछ तो चिढ़ जाएंगे आपके इस नाम से, ठीक है। तो बोलना पड़ेगा कि सर बहुत सारे का मतलब होता है 1 लीटर, ये क्या है, ये अनिश्चित है, हमें नहीं पता आपकी आपकी डिजायर कितनी है, आप 1 लीटर दूध पियेंगे 2 लीटर दूध पियेंगे, नहीं पता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ये अनिश्चित में आएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहे कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द बन जाते हैं, क्या व्यंजक बन जाते हैं, स्वर बन जाते हैं, वाक्य या पद बन जाते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं पद बन जाते हैं, क्या बन जाएंगे, पद बन जाएंगे। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था हिंदी में, ठीक है। कह रहे कि आयात का सही विलोम विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा, निर्यात। बताइए ये आप करो लोगे, बताइए 25 में से 25 नंबर आएंगे इस पेपर में। कह रहे कि वर्तमान काल के उदाहरण क्या है, किसकी बात कर रहा है, वर्तमान काल की बात कर रहा है। तो बताइए मैं जा रहा हूं, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, वह तुरंत ही तो गया, शायद वह पहुंच गया है, ठीक है। रमेश कल आया है, रमेश जो है वो कल आया है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए।
आप कहेंगे सर मैं जा रहा हूँ, ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं बस पहुंचने वाला हूँ, वह तुरंत ही तो गया, शायद पहुंचने वाला नहीं, मैं कल गया नहीं, तो क्या हो जाएगा ABC, ABC हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये रहा हिंदी का, कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए जलद है वारिद है, ठीक है, जल को धारण करने वाला था द, जलधर जलद, तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, द और धा का मतलब समझते हो ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास में जलज हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बादल के हो जाएंगे। वारिद पानी को धारण करने वाला, जलधर, जलधर का मतलब जल को धारण करने वाला, ठीक है, जलद ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, धारण करने वाला होता है। चलिए बताइए, कह रहे कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 169 ड्यू इन 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कह रहे कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष में 169 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। 2% है, ठीक है, और मतलब 2 वर्ष के लिए 4%, तो क्या हो जाएगा, यदि आप इसमें सक्सेसिव का यूज करेंगे तो 4 × 4/4, ठीक है, तो 4 + 4 8, 8 ये हो जाएगा 8.16 हो जाएगा, समझ में आ गया, 8.16 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इसमें आपको क्या बताना, वर्तमान मूल्य बताना है, तो इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपका आंसर 108.16% बराबर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 169 इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 108.16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करके देख लीजिए क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में एक बार चलेगा। चलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, आपका आंसर यहाँ पे लगा लेते हैं 00, ठीक है, तो 108 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16900 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,816 है, ये 16,900 है, तो एक बार चलेगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, एक बार चलेगा तो ये आ जाएगा 10816 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास में 10 10 6 4 9 में से एक गया, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 8, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे लगा देंगे क्या, आपका आंसर 0 लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 5 बार चलाइए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 5 बार चलाएंगे तो 5 × 30 3 हो जाएगा, क्या बोलेंगे 5 × 30 ये हो जाएगा 3 5 5 और 5 8 3 8 5 8 40, 5 8 40 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी मेरे पास में 4 आ जाएगा, 5 × 5 ही हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आंसर 0 हो जाएगा, 14 में 8 जाएंगे 6 हो जाएगा, फिर मेरे पास में ये आ जाएगा 7, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आंसर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास में 1008 है ना, तो क्या लगाएंगे आपका आंसर, 5 बार चलाइए, 5 बार चलाएंगे तो 5 बार चल जाएगी, फिर मेरे पास में 6 बार चल जाएगी, भाई 6 × 6 है ना, 6 के आसपास चल जाएगी, तो 156 के आसपास आ रहा है, मतलब 156.25 ये आ रहा है। बताइए इससे शॉर्ट क्या हो सकता है, जो क्वेश्चन एक ही लाइन में करा दिया तो इससे शॉर्ट क्या हो सकता है, लॉजिक नहीं है इसमें, क्या ये आपको ये तरीका नहीं पता है, लॉजिक वही बच्चे कहते हैं कि सर लॉजिक नहीं लगा, जिन्हें लॉजिक के बारे में नहीं पता हो, एक क्वेश्चन कई मेथड से हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा, CI क्या होता है, P × 1 + R/100, ये इससे भी हो सकता है, लेकिन आप इससे करोगे नहीं, ठीक है ना, और ना ही मैंने इससे बताया सक्सेसिव मेथड का यूज किया है। बताइए, कह रहा है कि सुनम्य, कह रहा है कि ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, ए चाइल्ड रिसार्व इट इनटू ए स्फीयर, कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, कह रहा है कि सुनम्य जो है मिट्टी मॉडलिंग क्ले जिसे कहा जाता है से बने किसी शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है, एक बालक इसे गोलक के रूप में नया आकार देता है, तो गोलक की त्रिज्या क्या हो जाएगी बताइए, जब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा तभी तो त्रिज्या आएगी, तो गोले का और इसका हमारे पास में आयतन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब इसका आयतन लेंगे तभी तो चीजें क्लियर होगी, तो बताइए क्या लिखेंगे, अब मुझे बताइए तो हाइट क्या मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आपका आंसर, देखो गोले का आयतन, ये गोले का आयतन हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका आंसर 4/3, कुछ बच्चे तो कहेंगे सर इसे भी मत लिखिए आप, πr³ हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 1/3, πr² आ जाएगा, भाई π/3 कैंसिल हो जाएगा, तो r³ = क्या हो जाएगा, r² h/ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका आंसर 6 × 6, 6 × 6, और h की वैल्यू क्या दे रखी है आपका आंसर 24, और ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो 6 × 36 हो जाएगा, तो 6³ आ जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका आंसर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बताइए
अब इसमें क्या बताया जाए आपको, बताइए इसमें आपको क्या बताया जाए, क्या ट्रिक लगेगी इसमें कुछ ऐसा? भाई जो क्वेश्चन जैसा होगा वो ऐसे ही तो लगेगा। क्या बोलेंगे आप, कहीं सही हो जाएगा मेरे पास में 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि रुपीज 5600 इज डिवाइडेड इनटू ए बी सी डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ए ऑफ बी कितना है, 1/2 है, बी ऑफ सी क्या है, 3/1 है, सी ऑफ डी क्या है, 2/3 है। कह रहा है देन द शेयर ऑफ ए एंड सी टुगेदर इज। ठीक है, आपको ये डिवाइड करना है, तो बताइए डिवाइड कैसे करेंगे। हिस्सों में क्या करना है बेटा, आपको डिवाइड करना है, तो बताइए। मेरे पास में पहले तो इसका रेशियो बना लीजिए। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये मेरे पास में सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुछ बच्चों को क्या चाहिए, ए बाई बी है मेरे पास में 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2। ठीक है, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। फिर कह रहा है मेरे पास में बी बाई सी 3/1, ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे छोड़ दीजिए। कह रहा है कि सी डी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये 2 बाई कितना हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये मेथड बताइए, पता है क्या क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे भी 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखे 2 लिखे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका आंसर 2 लिखेंगे। तो बढ़ा दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। बताइए इससे आसान कर सकते हो क्या? दुनिया का कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आप चुटकियों में से ला दो इस तरीके से। ठीक है, इससे अलग कोई मेथड नहीं है। ठीक है, वरना आप इक्वल करते घूमोगे कि सर बी को इक्वल कर दीजिए, सी को इक्वल कर दीजिए। कह रहा है कि मेरे पास में ए और सी टोटल वैल्यू कितनी है, 6 3 9 9 और 5 14, 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलेंगे 14 की वैल्यू दे रखी है 5600, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। कह रहा है कि ए और सी का मान क्या हो जाएगा, ए या रहा सी रहा है, तो हो जाएगा 5, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। मात्र 15 सेकंड या 20 सेकंड का क्वेश्चन था, और 20 सेकंड में ही हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में, मतलब ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 डेज, क्या है 10 डेज है, एंड बी इन 20 डेज। कह रहा है कि दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, द होल वर्क विल बी डन। कह रहे कि ए किसी काम को 10 दिन में, और बी किसी काम को क्या कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, क्या बोला, एक साथ क्या किया, कार्य प्रारंभ किया। लेकिन ए ने, किसकी बात कर रहा है, ए ने पूरा होने से पहले ही 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, काम क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया। जब भी मैंने बताया ना कि जब भी छोड़ने की बात आएगी तो आपको एक सिंपल सा मेथड लगाना है बस। ठीक है, सिंपल सा मेथड लगाना, और कुछ नहीं है। 2 दिन पहले छोड़ दिया किसने, ए ने छोड़ दिया। भाई आपको पता है कि ए कितना काम कर रहा है, आप कहीं सर ये काम कर रहा है 10 दिन, और ये क्या कर रहा है बी, आप कहीं सर ये 20 दिन कर रहा है। अब इसने छोड़ दिया तो पुराना मेथड इसमें यूज करेंगे। क्या करेंगे, ओल्ड मेथड इसमें यूज करेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया, आप कहीं सर 2 दिन पहले इसने छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप कहीं सर ये 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहीं सर ये 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 2t माइनस के 4 हो जाएगा, प्लस ये t हो जाएगा, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या हटाएंगे इसे, 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहीं सर 3t हो जाएगा, ये आ जाएगा 24, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहीं सर 8 डेज हो जाएगी। आप शॉर्ट के चक्कर में, ठीक है, अपना टाइम खराब कर देंगे, क्वेश्चन आपसे होगा नहीं वहां पे। ठीक है, कितना प्रेशर होता है पेपर में तब आपको पता चलता है। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा, 8 डेज आ जाएगा। जो तरीका जब भी छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, यदि आप ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है। कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। ठीक है, अगर ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ए की पावर क्या है मेरे पास में, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या है, ये ए है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता, भाई इसे ए से डिवाइड कर दिया, ऐसे भी ए से डिवाइड, ये भी ए से डिवाइड, ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका आंसर ये 1 नहीं आ जाएगा। तो ए प्लस 1 अपॉन ए, यदि मैं इसका क्यूब करता हूँ, यदि मैं इसका क्यूब करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहीं सर 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा, 1 माइनस के 3 माइनस के 2 नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। मुझे 6 लेकर के आना है, तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 6 1 अपॉन ए की पावर 6 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 2 की पावर कितना आ जाएगा, आप कहीं सर माइनस 2 की पावर 2 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस के 2 बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, बताइए इससे शॉर्ट बताओ। चलिए शॉर्ट खेलते हैं, तो बताइए 2 आंसर आ गया नहीं आ गया। ठीक है, बताइए कितनी सेकंड लगी, मात्र 5 सेकंड लगी, मात्र क्या है 5 सेकंड लगी है, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए।
कह रहा है कि 27 गुणा 1.2 की पावर क्या है, बार है, और गुणा क्या है 0.6 बार है। इसका मान क्या होगा, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, बताइए। चले, हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ये आ जाएगा मेरे पास में, देखिए ये 27 हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस का 1 तो हो जाएगा 11 बटे कितना आ जाएगा 9, गुणा क्या हो जाएगा 6 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए काट करके, 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि इफ द फ्रैक्शन a बाई बी इज पॉजिटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि अगर भिन्न जो है a बाई बी जो है वो धनात्मक है, भाई a बाई बी क्या मेरे पास में धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, यदि मैं क्या करता हूँ b की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, या बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दूँ तो जीरो नहीं रहेगा। आप कहेंगे सर तब भी तो मेरे पास में जीरो ही रहेगा, तब भी तो ये धनात्मक ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा a बिल्कुल सही आएगा। तब भी क्या आएगा, तब भी मेरे पास में ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चल आगे, चलिए आगे देखिए। कह रहा है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट देन इट इज जंप 3/4 ऑफ इट्स हाइट प्रीवियस हाइट। ठीक है, कोई हाइट है जिससे बॉल को क्या किया गया, जंप किया गया है। इफ द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द 32 मीटर्स देन हाउ मच इट विल जंप इन मीटर थर्ड जंप। कह रहा है कि किसी गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, तब इसका जो उछाल है इसकी पिछली ऊंचाई का 3/4 है। अगर गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो यह गेंद जो है तीसरे उछाल के बाद कितना उछाल मीटर में लेगी, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए मुझे कितना लेगी। ये देखिए मेन, आप बोलेंगे सर ये मेरे पास में क्या है, तीसरी उछाल है, 3/4 है, 3/4 है, और क्या है 3/4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आप कहीं सर 32 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, आ जाए मेरे पास में 2। ठीक है, कितना आ जाएगा आप कहीं सर 2, 3 9 9 27, 27 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 13.2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा आप कहीं सर, हो जाएगा मेरे पास में 5 हो जाएगा। क्या बोलेंगे, डी बिल्कुल सही आ जाएगा। 13 दूनी 26, 26 और 1 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर दोज रूट ऑफ इक्वेशन 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ 3 into अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके पास में एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण है तो अल्फा बीटा इसके मूल होते हैं, और जब मूल होंगे इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा, और आपके सामने कोई और तरीका नहीं है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये वैल्यू है 3। क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा x माइनस के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, x माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा x हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस के क्या हो जाएगा आपका आंसर 6x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये मेरे पास में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x, ये इधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर 0, 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6, मेरे पास में क्या है, आप बोलेंगे सर 3 दूनी 6 है ये। अब 3 दूनी 6 है तो 6 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिसका अंतर क्या हो जाए मेरे पास में, ये आ जाए। ठीक है, तो बताइए 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2 इक्वल टू क्या 0 है, तो आप इसकी कंपेयर भी कर सकते हो। कंपेयर कैसे करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा bx प्लस के c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से मेरे पास में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर 3 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 6, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 2 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो कहा है इसने कि आपको मूल दे रखे हैं ये 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको क्या पता होना चाहिए, यदि मैं सब ब्रेक करता हूँ 3 अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या, बताइए, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, तो क्या बच जाएगा, ये नहीं बचेगा। तो आप इसका मतलब क्या है, मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा, तो माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप कहीं सर, ये आ जाए मेरे पास में 2/3 नहीं हो जाएगा भाई, 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3 गुणा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ही हो जाएगा 4, 4 माइनस कितना हो जाएगा आप कहीं सर 2 गुणा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप कहीं सर, ये 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 या 12 10,
4 तिया 12, 12 में से ये कितना जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 8/3 हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा तो 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि इफ √2 है, √8 है, √18, 32 आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन नेक्स्ट टर्म इज इस सीक्वेंस। अगर √2 है, ये अंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4 दूनी 8, 2 √2 हो जाएगा। 6 तिया 18 या 9 दूनी 18, 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका आंसर? ये हो जाएगा मेरे पास 16 दूनी 32, 4 √2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 5 √2 नहीं आएगा क्या? और 5 √2 को क्या लिख सकते हैं आपका आंसर? √5 का स्क्वायर गुना 2, तो कितना हो जाएगा? 25। 25 गुना क्या हो जाएगा? 2, ये आ जाएगा मेरे पास में 50 हो जाएगा। क्या बोलेंगे आपका आंसर? ये 50 हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था इक्वेशन 4x² प्लस √3x प्लस 1। कह रहा है कि समीकरण ये दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास में वास्तविक मूल बताइए इसके। यदि कोई वास्तविक नहीं है तो वो भी बताइए। चलिए बताइए सभी लोग। तो देखिए आपके पास में क्या है? 4x² है। इक्वेशन है आपके पास में 4x² प्लस के √3x प्लस 1 बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, यदि आप इसका डी निकालते हैं, ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका आंसर? 4, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? b² माइनस के 4ac हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4ac। ए कितना हो जाएगा? 4, सी कितना हो जाएगा? 1। ये 3 माइनस के 16 हो जाएगा माइनस के 15। भैया कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सारे इमेजिनरी है। ये माइनस के 15 है तो क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। क्या हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर नो रियल रूट्स हो जाएगा, तो बी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही। कह रहे कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 9, 12, 15 एंड 18 इज एंड इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है जो हमारे पास में पूर्णतः विभाजित हो जाती है तथा ये क्या है? पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये 8 है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। ये 9 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 12 है तो क्या हो जाएगा? 4 के 12, 2 का स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा। ये 15 है, 3 गुना 5 हो जाएगा। ये 18 है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 9 दूनी 18, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा। लो भैया 2 का क्यूब सब में है, आपका आंसर हो ना हो हमें तो लेना है। 3 की घात 2 है तो सब में 3 की घात 2 है। गुणा क्या हो जाएगा? हमारे पास में 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 2। अब ये हमारे पास में क्या बनाना है? सबका पूर्ण वर्ग बनाना है आपको। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 की वैल्यू चाहिए आपको, 2 भी चाहिए। 3 स्क्वायर तो जोगा तो है, आपको क्या चाहिए? आपको 5 भी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन गया नहीं? 2 गुणा 2 की घात 4, 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बन गया। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 गुणा 9 हो जाएगा, प्लस गुणा क्या हो जाएगा आपका आंसर? ही हो जाएगा 25। ठीक है, तो देख लीजिए 16 नंबर 144 गुणा क्या हो जाएगा आपका आंसर? 25 हो जाएगा। 25 चौका 100, ये हो जाएगा 10, 25 चौका 100, 100 और 110 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 11, 25 का 25 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 3600। बताइए ये पूर्ण वर्ग हुआ नहीं हुआ? भाई सारे के सारे पूर्ण वर्ग दे रखे हैं लेकिन निकालना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे देखिए। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3/4 एंड देयर एचसीएफ इज 4, व्हाट विल बी द देयर एलसीएम। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3 है, 4 है, उनका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 12 चौक 48, 4 तिया 12, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 48। लो भैया ये हो गया हमारे पास में बी। बताइए लॉजिक है या नहीं है? ठीक है, चलिए। द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज 12, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन क्या है? 12 है, मतलब ए की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए 12 से। ठीक है, 12 से बड़ी होनी चाहिए और बी की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारे पास में बी की आप कहीं सर ये तो नहीं आएगा, ना ही आएगा, नहीं आएगा, ये हो सकता है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? कहीं सर मेरे पास में महत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए? 12। तो 12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? आप कहेंगे सर दो ऑप्शन है ए और बी, 64 में क्या है? ए एंड बी है, तो क्या बोलेंगे आप? कहीं सर मेरे पास में बी तो है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 24 नहीं होगा? क्या बोलेंगे? आपका आंसर 24 हो जाएगा, 12 से बड़ा है। चलिए, और ये क्या है? 12 से बड़ा भी है, और जो 12 जो मेरे पास में 24 आया, 24 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 24 से बड़ा तो यही हो जाएगा ना। भाई इसे पढ़ने का तरीका देखो क्या लिख रखा है? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12।
बी जो है 12 से बड़ा है, जो 12 से बड़ा कितना है आपका आंसर, ये मेरे पास में 24 है, तो ए जो होगा वो 24 से बड़ा होगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका आंसर 36 नहीं आ जाएगा क्या? लॉजिक है ये, समझिए बस। कह रहा है कि मेरे पास में इफ ए 6 a = 5 b = क्या है 10 c, देन द वैल्यू ऑफ ये, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सर अब इसे सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए क्या होगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/6 आएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 आएगी, इस तरीके से। तो 6 है मेरे पास, जो 5 है और ये 10 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका जो एलसीएम होगा, जो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 5 है और ये है 10, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ले लीजिए 30 हो जाएगा। ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू 6 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए बस, डायरेक्ट क्या, 6 पंजे 30, 5 छंग 30 और 10 तिया 30, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी बोलिए? क्या आ जाएगी मेरे पास में? 5 हो जाएगा प्लस 2 टू बी ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 सी आप कहीं सर 9 बटे में क्या आ जाएगा 3 ए मतलब 15 हो जाएगा प्लस 2 बी क्या हो जाएगा आप कहीं सर ये 12 प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आप कहीं सर 3 हो जाएगी 12 और 9 21 21 5 26 26 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आप कहीं से 15 3 18 15 दूनी 30, ठीक है 13 बटे कितना आ जाएगा 15, बताइए कहीं पे लिखा हुआ है? चलिए ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोलिए ठीक है ना। आगे चले, चलिए आगे देखिए। आगे इंग्लिश भी बहुत अच्छी आई हुई है इसमें, ठीक है, आसान नहीं आई हुई है। कह रहे कि ए वेंडर मिक्सेस 2 पाइप्स ऑफ टी एंड 1 कॉस्टिंग, कह रहा है कि टी है और टी एंड 1 क्या है 1 कॉस्टिंग रुपीज, जो इसकी कॉस्ट है वो 75 पर केजी है, एंड अदर कॉस्टिंग इज 50 पर केजी इन द रेशियो ऑफ 3/2। If the sale is the mixed variety at 60 rupees per kg, then his gain or loss percent approximately। कह रहे कि एक विक्रेता है जो 75 रुपए प्रति किलो और 50 रुपए प्रति किलो लागत वाली दो प्रकार की चाय जो है 3:2 के अनुपात में मिश्रित करता है। अगर वह मिश्रित चाय की वैरायटी को 60 रुपए प्रति किलो की दर से क्या करता है, बेचता है, तो उसकी लाभ या हानि क्या होगी, ये चीज आपसे पूछ रहा है। लाभ या हानि क्या होगी, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो बताइए कैसे करेंगे। चलिए बताइए इसे आप कैसे सोच पा रहे हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, इसमें हमारे पास है 75 रुपए की कितनी है 3 है, 50 रुपए की कितनी आप कहीं सर 2 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आप कहीं सर 75 गुणा कितना आ जाएगा 75 150 225, 225 क्यों आया 225? आप कहीं सर ये हो जाएगा 75 है ये 3 है, तो 75 गुणा 3 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2 गुणा कितना आ जाएगा आप कहीं सर ये हो जाएगा 50, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 3 225 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 100 ही कितना आ जाएगा आप कहीं सर 325 आ जाएगा, 325 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर वह मिश्रित चाय की वैरायटी को 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, 60 रुपए की मतलब इससे दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। ये कितना है टोटल आप कहीं सर 5 है, तो कितना हो जाएगा आप कहीं सर मेरे पास 5 गुणा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये 300 हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा आप कहीं सर 25 का, और कितने पे है 325, कितने पे आप कहीं सर ये 325 पे है, तो कितना हो जाएगा आप कहीं सर 100, ठीक है। तो बताइए कट रहा है क्या आप कहीं सर, बिल्कुल 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 छंग 30 5 पंजे 25 5 है आप कहीं सर 5 एकम 5 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा 100 बटे कितना आ जाएगा 13, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बस हो नहीं गया, बताइए 13 सत्ते 91 में हमारे पास में 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो क्या आ जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, छेड़ने की जरूरत भी नहीं है, छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या कहा जाएगा आप कहीं सर 9 आएगा, 9 जीरो हो जाएगा, तो 13 पंजे 65 13 छिकट अंतर, 13 सत्ते 91 तो 6 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप कहीं सर ये मेरे पास में 9 हो जाएगा, तो 7.7 आ जाएगा। आप डरते बहुत हो बस, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू क्या है 4/3, देन द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस के 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपके मन में क्या आएगा, सर एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं cos से भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा 3 गुणा 4/3 हो जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 2, 3 गुणा कितना आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या इतना आ जाएगा आपका आंसर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 3 आ जाएगा। बताइए सेकंडों में हुआ है नहीं हुआ, ठीक है।
कह रहा है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू क्या है माइनस के सी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू क्या है -1 है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू क्या है -1 है, कैसे -1 आएगा ये चीज आपसे जानना चाह रहा है। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 है। क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 है, ये आपको दे रखा है। बताइए कैसे करेंगे, बताइए आपका इस समय क्या आंसर आना चाहिए और किस तरीके से सोच पा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो देखिए यदि मैं ऐसा क्या करूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है माइनस के सी है, a की वैल्यू क्या लेता हूँ -1, b की वैल्यू क्या लेता हूँ 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहीं सर c की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहीं सर 1 आ जाएगी। भाई एक तो वैल्यू लेनी पड़ेगी ना आपको, या 0 ले लीजिए, -1 हो जाए, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 1। ये पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें, ठीक है। कुछ और भी बना सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा बताइए, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस के 0, ये आ जाएगा +1, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास, तो 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 1, तो 2/1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ द स्क्वायर ऑफ ए साइड एम एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड एन आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, देन द वैल्यू ऑफ m/n, तो बहुत आसान है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/√2, मतलब m/√2 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि m भुजा का वर्ग है और n भुजा का समबाहु त्रिभुज किसी वर्ग के अंदर क्या है, उत्कीर्ण है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है, तब m/n का मान क्या होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, बस रेडियस के बारे में बताओ, रेडियस और भुजा में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 2m/ क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ये वर्ग की बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की बात करेगा तो क्या आ जाएगा, n/√2 हो जाएगा, n/√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज से तो √3 आता है, ठीक है। चलिए आप कहेंगे सर दोनों क्या है, बराबर है, तो 2m अपॉन क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा n/√3 हो जाएगा, m/n आएगा तो कितना आ जाएगा, m/n हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 अपॉन √3, ये आ जाएगा मेरे पास में 2 हो जाएगा, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास में √3 तो है, √3 नीचे भी है, ये रहा √3, तो ये काम करते हैं ना, इससे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 3 से करके देखते हैं पहले, चलिए नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार करके देख लेते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि ये कटेगा नहीं ना, फिर दो दो नहीं कटेगा ना, हमें 2 को कट करना है यहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, √2 से, कितना आ जाएगा, कहीं से ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, तो मेरे पास में 1 अपॉन √, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, √ क्या हो जाएगा, आप कहीं सर √6 हो जाएगा ऊपर और नीचे, ठीक है। बताइए तो यहाँ पर इस समय कौन सी वैल्यू आपकी बन रही है, ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। n की वैल्यू क्या है मेरे पास में, √3 आ रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा 2 नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, 2 हमारे पास में नहीं होता, क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2r हो जाएगी। चलिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये मेरे पास में जो वैल्यू होगी m की वैल्यू हो जाएगी इसमें √2r होती है, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी r √3 हो जाएगी, तो m अपॉन n क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर m की वैल्यू क्या है, r √2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा r √3 हो जाएगी, ये 2 नहीं आएगा बेटा, ये 2 नहीं आएगा, 2 वहां पे केवल m आएगा, भुजा आएगा, 2 नहीं आएगा वहां पे, यदि 2 आएगा तो √ ऊपर चला जाएगा ना, फिर तो वो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी इसमें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा m/n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास में a बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो इसे कैसे करेंगे, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए अपने कार्यालय में 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। 10 किलोमीटर की घंटे की गति है, तो इसमें 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह पुरुष ने अपनी गति 2 किलोमीटर पर घंटा की गति से बढ़ा दी और कार्यालय के 6 मिनट पहले पहुंच गया। व्यक्ति के घर से कार्यालय की दूरी क्या होगी, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होना कि चाहिए कि इसमें हम क्या लगाते हैं, S1 S2 अपॉन
S1 ऑफ S2 इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी लगाते हैं। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 कितना है 10, ये हो जाएगा 12 बटे कितना आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये मेरे पास में हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका आंसर 6 मिनट, तो 12 बटे कितना आ जाएगा आपका आंसर 12 बटे 60 हो जाएगा। 12 बटे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा। क्या बोलेंगे आपका आंसर 12 किलोमीटर हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि एक मानव के घरेलू खर्च का पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट कहाँ है भैया, यहाँ पे हमारे पास में पाई चार्ट कहाँ दिया हुआ है, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है। पाई चार्ट इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए इसे छोड़ दीजिए फिलहाल, या बना देता हूँ, बना दीजिए, चलिए बना ही देते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, यदि छोड़ देंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए छोड़ते नहीं है। तो ये रहा मेरे पास में पाई चार्ट, इसके हमें क्या करने हैं, भाग करने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास में पाई चार्ट में, क्या क्या वैल्यू लिखी हुई है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो फूड है सबसे बड़ा, कितने पार्ट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 दिए हुए, 1 2 3 4, अभी तो 4 ही बने हैं। ठीक है, अब कितने हो जाएंगे देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखना कितने बनेंगे, आप कहीं से 6 बन जाएंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा पार्ट है ये मेरे पास है फूड पे है, और इसका एंगल दे रखा है 120 डिग्री। ये क्या हमारे पास में फूड दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास में दूसरा क्या है, ये एजुकेशन है, 70 डिग्री है ये मेरे पास में, ये क्या है 70 डिग्री, ये एजुकेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, एजुकेशन शिक्षा। फिर मेरे पास में ये एंगल हो जाएगा, ये कितना आपका आंसर है 36 डिग्री है, 36 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा अदर हो जाएगा। फिर मेरे पास में ये एंगल 36 के बाद क्या हो जाएगा आपका आंसर 60 डिग्री, ये सेविंग हो जाएगा। 60 डिग्री है, ये सेविंग को बताता है, जो बचत हो रही है उसे बताएगा। और जो ये मेरे पास में 60 डिग्री से अगला है, क्या हो जाएगा 54 डिग्री, ये हाउसिंग को बताएगा। 54 डिग्री किसे बताएगा, ये हाउसिंग को बताता है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में बचा ये क्या बताएगा आपका आंसर, ये बताएगा क्लोथ्स को 20 डिग्री। जो बचा क्या हो जाएगा, ये क्लोथ्स में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि अगर शिक्षा पर परिव्यय और आवास पर होने वाले परिव्यय से 1600 रुपये अधिक है, 1600 रुपये अधिक है, किसकी बात कर रहा है, शिक्षा और आवास। तो शिक्षा कहाँ हो जाएगी बताइए, आप बोलेंगे सर शिक्षा मेरे पास में ये रही 70 डिग्री, और मेरे पास में हाउसिंग हो जाएगा 54 डिग्री। तो 70 डिग्री माइनस कितना दे रखा है 54 डिग्री, कितना दे रखा है आपका आंसर 1600 रुपये। किसकी बात कर रहा है, आपका आंसर 1600 रुपये दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आपका आंसर 16 ही आ जाएगा, और 16 किसके बराबर हो जाएगा, आपका आंसर 16 बराबर हो जाएगा 1600 के। तो ये 16 डिग्री बराबर किसका आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 1600 के। तो 1 डिग्री बराबर किसका आ जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा 100 के। किसका आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। तो कह रहा है कि तब भोजन पर परिव्यय क्या होगा। भोजन कहाँ लिखा हुआ है देखिए, आपका आंसर भोजन मेरे पास में कितना है, आपका आंसर ये है मेरे पास में 120 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 12,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 12,000। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये मेरे पास में आ जाएगा 12,000। 120 डिग्री या 100 बराबर हो जाएगा 12,000। बताइए कुछ सोचना है क्या इसमें, कुछ भी नहीं। कह रहा है कि 2 की पावर x दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 की पावर x है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 की पावर x कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा, और एक इसके बराबर दे रखा आपका आंसर 48 के। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3 3 × 18 16, 2 की पावर क्या आ जाएगा 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो यही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ए बिजनेसमैन परचेज 30 कंप्यूटर्स इन 3 लाख। ठीक है, तो एक कंप्यूटर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो बिल्कुल आसान है, वो कर लीजिए। किसी व्यापारी ने 3 लाख में 30 कंप्यूटर क्रय किए, तो एक क्रय कब किया, आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 30,000। 15 कंप्यूटर की जो लागत है वो 9,000 रुपये है, तो शेष 15 की औसत लागत क्या हो जाएगी, आपका आंसर आसान है, कर लेंगे। ठीक है, कह रहे कि एक पेट्रोल पंप मालिक अपने ग्राहकों को 2 प्रकार से धोखा देता है। किससे 2 प्रकार से धोखा देता है, वह शुद्ध पेट्रोल 10% मिट्टी का तेल मिश्रित करता है, और पेट्रोल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी करता है। मालिक जो है 20 लीटर शुद्ध जो है पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या करता है, केरोसिन 3 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या करता है, खरीदता है।
तो यहाँ पे बेईमानी आ जाएगी, इसे जोड़ करके आप घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। कह रहा है कि a dozen pair of socks quoted at 80 rupees are available at a discount of 10%. How many pairs of socks can be bought for 24? कह रहा है कि 80 रुपए में मिलने वाले एक दर्जन मोजे के जोड़े जो हैं 10% की छूट पर उपलब्ध है। ठीक है, तो 24 रुपए में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? ठीक है, तो बताइए 80 रुपए की बात कर रहा है तो मेरे पास में कितना हो जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा? आपका आंसर नोट है 72, 24 24 दूनी 48, 24 थी 72, 24 96, 24 थी 72, बताइए। 3 3 चौक 12, ठीक है, 4 पेयर आएगा, 6 चौक 24, बताइए कितना आ रहा है? 75वें में आपका आंसर कितना आ रहा है, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है। तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर 80 गुना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा 72। ठीक है, 72 हो जाएगा। आप कहीं सर कैसे 80, मेरे पास में 80 दे रखा ना बेटा, और ये कितना देखा 90, तो 90 100 कितना आ जाएगा, आप कहीं सर हो जाएगा 72। ठीक है, तो मेरे पास में 12 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब 12 का मतलब होता है एक दर्जन, एक दर्जन में तो एक की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 24 दे रखा है तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश वाले पार्ट पर, देखते हैं इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। बहुत बच्चे जो है इंग्लिश में ही मार खाएंगे। ठीक है ना, तो बताइए कैसे करें। कह रहा है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द 4 होमोफोन्स प्रोवाइडेड। कह रहा है कि वाइन एंड चीज ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लाइमेंट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है, बताइए। 76 में क्या लगाएंगे आप? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर, पूरक होते हैं एक दूसरे के, वाइन और चीज एक दूसरे क्या है, पूरक है, तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या बोलेंगे आपका आंसर, इसे लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे ना देखो दो चीज क्लियर हो गई, दो चीज इससे बिल्कुल सही हो जाती हैं। दो चीज क्या है कि एक हमारे पास में क्या आ जाएगा इसमें, एक आ जाएगा हमारे पास में कि फिलिंग द ब्लैंक में आप क्या एरर होगी। ठीक है ना, क्या एरर होगी, एक तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें, देख रहे हैं चीजें। फिर दूसरी चीज को देखा जा रहा है कि इसमें स्पेलिंग टेस्ट क्या होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरक। चलिए, कह रही चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। एलस, जो एलास होता है वो दुख के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई हैव ब्रोकन माई मदर फोन सेड रिया। ठीक है, रिया से कह रहे हैं कि मेरी मम्मी का फोन जो है टूट गया है और मुझे क्या है बहुत ज्यादा दुख है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर, रिया सोरोफुल एक्सक्लेम्ड दैट शी हैड ब्रोकन द हर मदर फोन्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या लगाएंगे, डी जो हो जाएगा मेरे पास में बिल्कुल सही हो जाएगा, 77 का डी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे आप आंसर 77 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा। कह रहा है कि द लाइट वेंट आउट व्हेन आई हैव बीन प्लेइंग, ग्रामेटिकली करेक्ट पूछ रहा है। बताइए 78 में ग्रामेटिकली करेक्ट क्या आएगा। ठीक है, आप कहीं सर देखिए तो गलत हो जाएगा, वेंट आउट थोड़े होता है। कह रहा है कि द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज माई फ्रेंड सन, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, द बू, द मतलब द बॉय हु, बताइए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये बॉय हो जाएगा, वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज माई माई फ्रेंड सन हो जाएगा। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। कह रहा है कि व्हाइल यू वर, ठीक है, कह रहा है कि अपॉन अर्थ एंजॉय गुड थिंग्स दैट आर हियर एंड डू नॉट सैडन विश योरसेल्फ इन हेवन। बताइए इसमें क्या एरर आएगी, 79 में क्या एरर आएगी, ये चीज पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे यू वर आएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये मेरे पास में जो यू वर है ना ये आएगा, इसमें एरर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। वाइल यू आर, क्या बोलेंगे आपका आंसर, वाइल यू आर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दिया हुआ आपका आंसर, यहाँ पे भी आर दिया हुआ है। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ग्रामेटिकली करेक्ट पूछ रहा है, तो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा आ जाएगा बताइए। आप कहेंगे सर ही हैज बीन लिविंग, या हमारे पास में ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई वेंट देयर, तो क्या आ जाएगा आप कहीं सर लिविंग आ जाएगा, हैड बीन आएगा यहाँ पे। क्या बोलेंगे आप कहीं सर हैड बीन आ जाएगा,
ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा। कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि द डॉक्टर फाउंड दैट डैश बाइट बाय ए स्नेक। बताइए, द डॉक्टर फाउंड दैट, इसने पाया कि उसे किसने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप के द्वारा काट लिया गया। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या आ जाएगा आपका आंसर, हैड बीन बिटन आएगा। हैड बीन बिटन हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बताइए 82 to 86 बताना है कि रीड द पासेज गिवन बिलो द एंड द आंसर गिवन फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। देखिए, अब इतनी बात चीजें हैं, सारी चीजें क्लियर है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा, केवल आपको समझना है। जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा वो करेक्ट कर लेना आपको, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि a very important world problem, in fact I am inclined to say it is the most important of all the great world problems which face us at the present time is the rapidly increasing pressure of population of land and the on land of resources। ठीक है, ये बताया गया है सर पहले में, पहला पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरे पार्ट में इट इज नॉट सो मच द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड बट इट्स रेयर ऑफ इंक्रीज विच इज इम्पोर्टेंट। इट वर्क्स आउट टू बी आउट about 1.6% per annum net increases in terms of numbers. This means something like 40 to 55 millions of additional people every year। कह रहा है कि कनाडा हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 20 million rather than less than 6 month climb in world population। ठीक है, दूसरे पार्ट में ये कहा गया है, पार्ट वाइज याद रखें। कह रहा है कि टेक ऑस्ट्रेलिया, इसकी बात कर रहे हैं, टेक ऑस्ट्रेलिया, there are 10 million people in Australia, so it takes the world less than 3 months to add itself a population which peoples that vast country। Let us another crowded country, किसी बात करें, another crowded country, England was Wales 45 to 50 million people, just about a years of supply। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि by this time tomorrow and every day there will be added to earth about 1,20,000 एक्स्ट्रा, मतलब 120,000 1,20,000 एक्स्ट्रा पीपल, जस्ट अबाउट इट अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ऑफ द इन न्यूयॉर्क, इन न्यूयॉर्क। ठीक है ना। चलिए अब देखो पांचवें में क्या कहा है, आई एम नॉट टेकिंग अबाउट दैट रेट। कहा है कि आई एम नॉट टेकिंग अबाउट द दैट रेट, मैं इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ दिस इज नेट इंक्रीजेज। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है डेटा टू गिवन सम आइडियाज ऑफ बर्थ रेट। ठीक है, बच्चों के जन्म की जो दर है वो कैसे इंक्रीज कर रही है, उसका रेट बता रहे हैं। रेट का मतलब परसेंटेज। लुक एट द सेकंड हैंड ऑफ योर वॉच। ठीक है, एवरी सेकंड 3 बेबीज आर बोर्न समवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब मतलब एक सेकंड में, किसकी बात कर रहा है, एक सेकंड में पूरे वर्ल्ड में 3 बच्चे हो रहे हैं। एक सेकंड का डेटा है, देखो आपके पास एक सेकंड में क्या है, कहीं ना कहीं किसी भी देश में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं मिनिमम है। another baby another baby another baby, you cannot speak quickly enough to keep the pace with the birth rate। कह रहा है कि this enormous increases of population will create immense, ठीक है, immense problem by 22 मतलब 2022 CE unless something extraordinary happens there will be a many इतने people है, देखो 8 अरब के आसपास हो जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 8 अरब पीपल ऑन द सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ दिस अर्थ। सो दिस इज ए प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग टू सी इन योर लाइफ टाइम। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि कैसा बर्थ रेट बढ़ रहा है, कैसे प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं, वो सब के बारे में इसमें बातचीत की गई है। ठीक है, कह रहा है कि द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम इन टूडे वर्ल्ड इज द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम इन द टूडे वर्ल्ड इज द increasing pressure of population, increase demand and decrease in supply, increase population, population नहीं है population, pollution नहीं है, population है। ठीक है, रिसोर्सेज, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ही हो जाएगा ए। इसके बारे में बातचीत की गई है। यदि आपको लगता है कि इंग्लिश एक हवा है, कुछ भी नहीं है बस, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। मैंने थोड़ी कहा कि आपको मीनिंग निकालना है, नहीं, कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ किस चीज की बातचीत हो रही है, उससे आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। और क्या चाहिए बताइए। कह रहा है कि इंग्लैंड एंड वेल्स आर कंट्री दैट हैज फ्यूअर पीपल, नहीं भैया उसमें तो बहुत ज्यादा पीपल है, रिच इन पीपल नहीं, हैज ए मिलियन पीपल नहीं, तो क्या हो जाए, इज क्राउडेड एरियाज। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे सर इज क्राउडेड,
कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्पीड इज पेस, वॉच, ठीक है, स्पीक, या मेरे पास में इनफ। बताइए स्पीड की बात कर रहा है तो 84 में क्या लगाएंगे आप? तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर पेस की बात करता है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा पेस हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये गति की बात कर रहा है। कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा इज इतने मिलियन है। कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा 20 है, 50 है, 6 है, या मेरे पास में 5 है। बताइए 85 में क्या लगाएंगे आप? तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर 20 मिलियन है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, मतलब कौन सा आपके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है? रेट ऑफ स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉवर्टी, रेट ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, बताइए 86 में क्या लगाएंगे? तो क्या बोलेंगे द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यही सबसे बड़ा कारण है, रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब 87 से 91 देखिए। इन द फॉलोइंग पासेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन ओमिटेड। ठीक है, रीड द पासेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव अवॉर्डेड। ठीक है, तो देखिए द आर्यंस डैश इन द नॉर्थर्न एरिया एशिया एंड यूरोप ओवर द वाइड वर्ल्ड वाइड ग्रासलैंड्स as their number grew and the climate becomes drier and the land becomes, ये आएगा there was dash food for all the them to eat 90, they were forced to move to other parts of the world in search of dash। ठीक है, तो बताइए 87 में क्या लगाएंगे? क्या बोलेंगे आप कहीं सर? देखिए द आर्यंस 87 यहाँ पे आएगा इन नॉर्थर्न एरियाज एंड यूरोप ओवर द वर्ल्ड वाइड ग्रासलैंड्स। ठीक है, देखते हैं क्या आया होगा पहले। कह रहा है कि वर्क है, वरीड है, वेंडर्ड है, ये मेरे पास में वंडर्ड है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर वेंडर्ड आएगा। ठीक है, वेंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जो आर्यंस हैं, जो मेरे पास में द आर्यंस वेंडर्ड इन नॉर्थर्न एशिया एंड यूरोप, वो इधर उधर से घूमते फिरते हुए आ रहे थे। ठीक है, घूमते फिरते आ रहे थे, तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर ये वर्क हो जाएगा? नहीं, कोई काम थोड़े कर रहे थे, चिंता थोड़े ही किसी चीज की, क्या क्या हुआ आश्चर्यजनक है? नहीं, तो क्या बोलेंगे वेंडर्ड है। वेंडर्ड का मतलब है इधर उधर घूमना। इधर उधर घूमना होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये हो गया। एज देयर नंबर ग्रीव एंड क्लाइमेट बिकम ड्रायर एंड द लैंड बिकम, किसकी बात कर रहा है? एंड द लैंड बिकम, क्या हो जाएगा आप कहीं सर? लैंड बिकम हो जाएगा, लैंड बिकम बैरन है, अबंडेंट है, ग्रासफुल है, ग्रीनर है, आप कहीं सर नहीं, क्या हो जाएगा? बैरन हो जाएगी, बंजर थी उस टाइम। कहाँ थी भूमि? आप कहीं सर जो भूमि थी वो हमारे पास बंजर थी। ठीक है, चलिए 87 हो गया। 88 देयर वॉज डैश फूड ऑफ फॉर ऑल देम टू ईट। अब वहां पे जो फूड था वो क्या था? आप कहीं सर प्लेंटी, क्या खाली था वहां पे? इनएडिबल। ठीक है, अबंडेंट या इनसफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट आएगा। अपर्याप्त था, ऐसा नहीं कि जहां भी मिला आपने खा लिया, तो क्या बोलेंगे? इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए। इनसफिशिएंट कह रहे देयर वॉज इनसफिशिएंट फूड, इनसफिशिएंट अपर्याप्त भोजन, फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट। ठीक है, कहेंगे सर नाउ, हमारे पास में यहाँ पे क्या आ सकता है? देयर फोर, हाउएवर, फॉरएवर, हाउएवर ये आ सकता है, या हमारे पास में देयर फोर आ सकता है। दे वर फोर्स टू मूव अदर पीपल टू वर्ल्ड इन द सर्च ऑफ डैश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप कहेंगे सर? यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास में देयर फोर। ठीक है, देखते हैं देयर फोर है क्या यहाँ पे। आप बोलेंगे सर बिकॉज येट नहीं आएगा, नहीं एज आएगा, तो क्या आ जाएगा? देयर फोर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में क्या है, शेल्टर है, सब्सटेंस हमारे पास में, सस्टेनेंस है, रिचेज है, या मनी है, तो बताइए क्या आएगा? पढ़ के बताइए इसमें क्या आएगा कि दे वर फोर्स्ड टू मूव अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ डैश। किसकी बात कर रहा है? सस्टेनेंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? जीविका। क्या आ जाएगा? आप कहीं सर घूम ही रहे थे जीने के लिए, जीविका ढूंढ रहे थे, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाए मेरे पास में, जीविका हो जाएगा, जीने के लिए। ठीक है, चलिए बताइए। कह रही कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस। कह रहा है कि द टाउन हैज इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1980, 1980। तो बताइए क्या लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा आप कहीं सर? हैज बीन चेंजिंग आ जाए, क्यों? क्योंकि सिंस 1980 की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हैज बीन चेंजिंग इट्स अपीयरेंस। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आ जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। हाउ आर यू डैश टू मीट, ठीक है, मीटिंग, वर अटेंडिंग मीटिंग हो जाएगा, हाउ आर यू, वॉज अटेंड टू मीटिंग हो जाएगा, आर टू अटेंड हो जाएगा, वर सपोज टू अटेंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर हाउ आर यू वर सपोज टू अटेंड द मीटिंग,
ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ग्रामेटिकल। ठीक है, क्या पूछा है इसने, ग्रामेटिकल पूछा है, तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ग्रामेटिकल। देखो जब भी स्पेलिंग की बात की जाती है तो मैं ये नहीं कहता कि आपको पढ़ना है, ग्रामेटिकल ही हो जाएगा, देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रे ये भी गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल हो जाएगा, है ना। बी और सी तो दोनों सेम जैसे एक जैसे लग रहे हैं, तो सी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, ओमिटेड है, ओमिटेड हो जाएगा, या ओमिटेड हो जाएगा, या मेरे पास में ओमिटेड हो जाएगा। बताइए 95 में क्या लगाएंगे आप, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना। क्या बोलेंगे, जो ओमिटेड होता है, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर लुप्त हो जाना, लुप्त पर जाती है, तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टी है ना इसमें दो बार आता है। कह रहा है कि चूज द वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस। ये कह रहा है कि स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन वर्बेटिम कहा जाता है, एक्सटेम्पोर कहा जाता है, वर्बोस, या मेरे पास है एमेच्योर कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे सर, आप कहीं सर बिना तैयारी के जो कुछ भी बोला जा सके उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर कहा जाता है। क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर कहा जाता है कि बिना तैयारी के आप कुछ भी बोल दें, खड़े होकर के भाषण दे दें। चूज द वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस बीइंग केयरफुल टू इंश्योर दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट। क्या बोलेंगे, बीइंग केयरफुल टू इंश्योर दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट। ठीक है, स्टबॉर्न, एपिक्यूरन, लोकासियस, या मेरे पास फास्टिडस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, कहीं सर फास्टिडस हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, फास्टिडस को आप कहीं सर इसे बोलते हैं तुकमिनाज दुराध्याय। ठीक है, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। जहां पर भी लोकासियस होगा वहां पर क्या हो जाएगा, बोलने वाले वर्ड आएंगे, वहां पर क्या आएंगे, बोलने वाले वर्ड आते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एडिमेटिक एक्सप्रेशन और ए प्रोवर्ब इज highlighted, select from the options, provided the response that the best describe the same. His promotion is on the cards, his promotion is on the cards, imminent हो जाएगा, probable हो जाएगा, imminent हो जाएगा, या evident हो जाएगा। बताइए, या evident हो जाएगा, बताइए 98 में क्या लिखेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर imminent हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर संभावित है, is likely to be, eminent। ठीक है, क्या बोलेंगे, टू प्रोबेबल जिसे कहा जाता है, टू प्रोबेबली या पॉसिबिलिटी, क्या बोलेंगे, संभावित। चलिए बेटा बताइए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। कह रहे कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एडिमेटिक एक्सप्रेशन और ए प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड। ठीक है, कह रहे कि सेलेक्ट द फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड द रेस्पॉन्स दैट द बेस्ट डिस्क्राइब द सेम, डिस्क्राइब द सेम। कह रहा है कि नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी, तो क्या बोलेंगे, अनसुटेबल फॉर मी, नॉट अर्न मार्क्ड फॉर मी, आर रेफरेंसिंग ड्रिंक, रूटीन पीस ऑफ वर्क, क्या बोलेंगे आप कहीं सर अनसुटेबल फॉर मी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहीं सर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। कह रहा है कि आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू ऑथेंटिकेट दीज ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। बताइए ऑथेंटिकेटेड, इसमें क्या आएगा, बेस्ट सुटेड वर्ड आएगा, तो बताइए 100 का क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा, आप कहीं सर वेरीफाई हो जाएगा, बिल्कुल। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये तो आसान है, ही हो जाएगा वेरीफाई। चले प्यारे बच्चों, आप बताइए 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर भी आपका 2 घंटे का होगा और इसे कोशिश करना कि 1 घंटा 15 मिनट में आप कर सको। ठीक है, चलिए बताइए, कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा, 100 में से कितने सही हुए हैं। और इस पूरे पेपर का क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे आप। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी बार वीडियोस को देखेंगे, उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आसान पेपर नहीं आ रहा है आजकल, कंपटीशन इतना ज्यादा हार्ड है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दोनों चीज पढ़नी पड़ेगी, मेरे पास भी पढ़ना पड़ेगा और जो बुक्स आपको दी गई है उससे भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, और मुझे बताएंगे कि आपका जो 100 में से कितने टोटल नंबर है आपके। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब जो हमारे पास में नेक्स्ट पेपर है वो करेंगे ड्राइवर का, फिर क्या करेंगे, चीजों को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे
क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है, ये सारी चीजें कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और जीएस भी है। ठीक है, सब चीज अलग अलग चल रही होंगी, जिससे 4 घंटे की क्लासेज या 5 घंटे की क्लासेज आप ले रहे होंगे, और हमारे पास में 1.5 घंटे में सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कल मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।